जिंदगी में कभी किसी को उसके कपड़ों या हालात से मत आंकिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और जिस इंसान को आप मामूली समझते हैं वही एक दिन अपनी सोच से आपको हैरान कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे ठुकराया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वही लड़का बना करोड़ों का मालिक। और फिर जब किस्मत ने दोनों को दोबारा मिलाया तो सामने आई एक ऐसी सीख जो जिंदगी भर याद रहती है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें माता पिता के साथ एक बेटा भी था। बेटा अब जवान हो चुका था और शादी के लायक हो गया था। माँ बाप अक्सर उससे कहते, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, हमें तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करनी चाहिए। लड़का मुस्कुराकर जवाब देता, पिताजी मैं शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन ऐसी लड़की से जो सीधी साधी हो, सच्ची हो और गरीब घर की हो, जो हमसे प्यार करे, हमारी दौलत से नहीं। इसी सोच के साथ परिवार ने लड़की की तलाश शुरू की। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक गरीब परिवार मिला जिसमें एक सुंदर और सुसंस्कृत लड़की थी। नाम था पूजा। दोनों परिवारों में आपस में शादी की बात शुरू हुई। जब लड़की देखने का दिन आया तो लड़के ने मन ही मन एक फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं अपने असली रूप में जाऊंगा तो कोई भी लड़की मुझसे शादी के लिए मना नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़की मुझसे जुड़े वो मेरी सच्चाई से जुड़े, मेरी दौलत से नहीं। ये सोचकर उसने बहुत साधारण कपड़े पहने और अपने माता पिता के साथ एक आम आदमी की तरह लड़की वालों के घर पहुंच गया। वह नहीं चाहता था कि लड़की वालों को ये पता चले कि वो कितना अमीर है। उधर लड़की पूजा छत पर बैठी चाय पी रही थी। उसकी माँ नीचे से बार बार आवाज लगा रही थी, पूजा नीचे आओ, कुछ लोग आए हैं, लड़के वाले। पूजा चौंक गई। अरे माँ, आपने बताया ही नहीं कि आज कोई रिश्ता देखने आ रहा है। माँ बोली, तू देख तो सही। पूजा बिना मन के नीचे उतरी। उसका मन हमेशा से किसी स्मार्ट सूट बूट वाले लड़के की कल्पना करता था जो ऊंची गाड़ी से उतर कर आए। लेकिन जैसे ही पूजा ने कमरे में कदम रखा उसका चेहरा एकदम उतर गया। सामने एक साधारण सा लड़का बैठा था। नाम बताया गया विवेक। उसके पुराने कपड़े, घिसी हुई चप्पलें, बिखरे बाल और हाथों में पसीने की एक हल्की रेखा थी। उसे देखकर गुस्सा आ गया। वह धीरे से अपनी माँ के कान में बोली, ये क्या है माँ, भिखारी लग रहा है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बातचीत शुरू हुई। विवेक बेहद शांत और विनम्र स्वभाव से बोल रहा था, लेकिन पूजा और उसके पिता तो पहले ही मन बना चुके थे। पूजा जानबूझकर रूखे अंदाज में पूछती है, तुम करते क्या हो? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं बिजनेस करता हूँ। पूजा ने ताना मारते हुए कहा, किस तरह का बिजनेस, भीख मांगने का? कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। विवेक की माँ ने पूजा की तरफ देखा, मानो कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। विवेक के पिता ने सरलता से कहा, बेटा सीधा साधा है, ज्यादा दिखावा नहीं करता। पूजा की माँ ने भी धीमे स्वर में कहा, लड़का तो सच्चा लगता है। लेकिन पूजा ने तुरंत साफ साफ कह दिया, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो ढंग से कपड़े पहनना भी न जानता हो। विवेक और उसके माता पिता मुस्कुराते हुए उठे और बोले, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। रिश्ता वहीं खत्म कर दिया गया। जाते जाते विवेक के पिता ने धीरे से कहा, आजकल के लड़के दिखावा नहीं करते तो लड़कियां उन्हें नकार देती हैं। विवेक पलटा और शांत स्वर में बोला, अच्छे कपड़े पहनने से आदमी बड़ा नहीं बनता, सोच से बनता है। पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया, बड़े बड़े डायलॉग मारने से कोई अंबानी नहीं बन जाता। और वही बात उस दिन दीवारों से टकराई। किस्मत ने उसका असली मतलब समझाने की ठान ली। कुछ हफ्तों बाद पूजा का चयन शहर की एक बड़ी कंपनी में हो गया। ट्रेनिंग के लिए उसे दिल्ली भेजा गया। पूजा बेहद खुश थी। ये उसके सपनों का पहला कदम था। दिल्ली जाकर उसकी जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई। ऑफिस की चमचमाती बिल्डिंग, कॉर्पोरेट कल्चर और स्मार्ट लोगों से भरा माहौल, ये सब उसे एक नए सपने में जीने जैसा लग रहा था। हर सुबह वो फॉर्मल कपड़े पहनकर मेट्रो से ऑफिस जाती, दिन भर प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहती और शाम को अपनी रूममेट्स के साथ डिनर करती। धीरे धीरे उसकी दुनिया गांव और वहां के लोगों से दूर होती गई, जिनके बीच वो कभी खुद को अपना कहा करती थी। 3 महीने बाद कंपनी में एक ग्रैंड इवेंट हुआ, एक बड़ा बिजनेस समिट जिसमें देश भर की नामी कंपनियों के मालिक आने वाले थे।
पूजा की टीम को उस समिट की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी दी गई। पूजा बहुत उत्साहित थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने सुना था कि वीएस ग्रुप के फाउंडर खुद स्पेशल गेस्ट के रूप में आने वाले हैं। वीएस ग्रुप भारत की टॉप 5 एफएमसीजी कंपनियों में से एक थी। पूजा को इस ग्रुप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन नाम उसने जरूर सुना था। उसकी टीम लीडर ने कहा, पूजा, मिस्टर विवेक सिंह की एंट्री पर तुम्हें ही रिसीव करना है, ठीक 10:30 बजे। वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, कोई दिखावा नहीं करते, लेकिन करोड़ों की कंपनी बड़ी समझदारी से संभाल रहे हैं। विवेक सिंह नाम सुनते ही पूजा का दिल एक पल के लिए थम गया। वो सोच में पड़ गई, क्या वही विवेक? फिर खुद को समझाते हुए बोली, नहीं, इतने कॉमन नाम तो बहुत होते हैं, ये कोई और होगा। अगले दिन सुबह सुबह पूजा समिट वेन्यू पहुंची। चारों तरफ सिक्योरिटी थी, मीडिया की भीड़, बड़े बड़े बैनर और चारों ओर की चकाचौंध। अंदर के मंच पर एक विशाल स्क्रीन लगी थी और वहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी पूजा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वेलकम मिस्टर विवेक सिंह, फाउंडर वीएस ग्रुप। घड़ी ने ठीक 10:30 बजाए ही थे कि बाहर से काले रंग की मर्सिडीज बेंज आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से उतरा एक शख्स। ग्रे कलर का सिल्क सूट, गले में हल्का सा स्कार्फ, करीने से बने बाल, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। चेहरा देखते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही था, वही विवेक जिसे उसने कभी भिखारी कहकर ठुकरा दिया था। पूजा की आंखें फटी रह गईं। यकीन करना मुश्किल था कि वही साधारण कपड़ों वाला लड़का आज करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका है। विवेक ने जैसे ही पूजा की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। ना कोई ताना, ना गुस्सा, ना घमंड, बस वही पुरानी सरलता और ठहराव। पूजा ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, वेलकम सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। विवेक ने बस सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। फिर वो अंदर चला गया। पूरे दिन पूजा का ध्यान किसी काम में नहीं लग पा रहा था। स्टेज पर विवेक का भाषण चल रहा था। वो अपनी जीवन यात्रा साझा कर रहा था। कैसे उसने गरीबी से शुरुआत की, कैसे एक छोटी सी दुकान को अपनी मेहनत से एक बड़े ब्रांड में बदला, और कैसे उसने ये समझा कि जो लोग जिंदगी में सबसे कमजोर लगते हैं, असल में वही सबसे मजबूत होते हैं। पूजा की आंखें शर्म से झुक गईं। वो सोच रही थी, उस दिन मैंने इन्हें ठुकरा दिया था क्योंकि इन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। लेकिन असल में गंदी सोच मेरी थी। वो गरीब नहीं थे, गरीब तो मैं थी अपनी सोच से। शाम को जब इवेंट खत्म हुआ, पूजा हिम्मत जुटाकर विवेक के पास पहुंची। धीमे स्वर में बोली, सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, लोग बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन चेहरे और यादें नहीं बदलती पूजा जी। इतना कहकर वो मुड़ा, अपनी कार में बैठा और चला गया। पूजा वहीं खड़ी रह गई और उसके कानों में बार बार वही लाइन गूंजने लगी, अच्छे कपड़े पहनने से आदमी बड़ा नहीं बनता, सोच से बनता है। उस शाम पूजा कुछ सोचने की हालत में नहीं थी। ऑफिस से लौटकर वो सीधा अपने कमरे में गई और पहली बार उसने खुद के अंदर झांक कर देखा। दरवाजा बंद करके पूजा चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। पूरे दिन की हर एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी। विवेक की एंट्री, उसका सूट बूट वाला लुक, उसका प्रेरणादायक भाषण और सबसे ज्यादा उसकी वो मुस्कान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी, जैसे कोई तपस्वी अपनी तपस्या पूरी कर लौटा हो। पूजा के मन में वही पल बार बार घूम रहा था जब उसने विवेक का मजाक उड़ाते हुए कहा था, हम भिखारियों से रिश्ता नहीं करते। उस वक्त उसने विवेक के चेहरे पर नहीं देखा था, लेकिन आज जब देखा तब समझ में आया कि विवेक ने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं। अगले दिन ऑफिस में काम तो बहुत था, लेकिन पूजा का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने बार बार एचआर से पूछा, सर, क्या मिस्टर विवेक सिंह का कोई और सेशन है? एचआर ने जवाब दिया, नहीं पूजा, वो अब बहुत व्यस्त हैं। उनका अगला प्रोजेक्ट यूएस में है, इंडिया में बस कुछ दिन के लिए आए थे। पूजा के हाथ से जैसे वक्त फिसलता जा रहा था, जैसे दिल में कोई अधूरी माफी और अनकहा पछतावा धक धक कर उसे भीतर से तोड़ रहा था। आखिर उसने एक साहसिक कदम उठाया। वो सीधे वीएस ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शन पर जाकर बोली, मैं मिस्टर विवेक सिंह से मिलना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। प्लीज सिर्फ एक बार मिलने दीजिए।
काफी देर मनाने के बाद उसे इंतजार करने को कहा गया। लगभग 1 घंटे बाद एक पर्सनल असिस्टेंट आया और बोला, आपका नाम पूजा है? पूजा ने धीरे से सिर हिलाया। पीए ने कहा, सर ने मिलने के लिए कहा है, आइए। पूजा के कदम कांप रहे थे। एक तरफ डर था कि विवेक उसे माफ नहीं करेगा और दूसरी तरफ उसे खुद से नफरत हो रही थी। ऑफिस की 22वीं मंजिल पर बने एक शानदार ग्लास केबिन में वो पहुंची। सामने वही विवेक बैठा था। इस बार उसकी आंखों में एक हल्की सख्ती थी। विवेक ने शांत स्वर में कहा, बैठो पूजा। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, माफ करना विवेक, आज मैं आपसे सिर्फ एक माफी मांगने आई हूँ। उस दिन जो कुछ मैंने कहा वो मेरी सोच की गंदगी थी। पूजा धीमे स्वर में बोली, मैंने आपको इंसान नहीं समझा, आपको नीचा दिखाया, मैं गलत थी। विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, तुम्हें पता है पूजा, मैं उस दिन फटे कपड़े पहनकर जानबूझकर गया था। मैं देखना चाहता था कि कौन लोग मेरे असली रूप को अपनाते हैं और कौन सिर्फ दिखावे को। मेरे परिवार ने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, अमीरी कपड़ों से नहीं, सोच से होती है। मैं तुम्हें परख रहा था और तुम उस परीक्षा में असफल हो गई थी। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाई। विवेक ने हल्के स्वर में आगे कहा, मुझे तुम्हारी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता पूजा, क्योंकि मेरी जिंदगी अब वहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारी ये सीख बाकी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ऑफिस में एक सेशन लो, डोंट जज बाय क्लोथ्स। अपने अनुभव से दूसरों को सिखाओ कि इंसान के कपड़े नहीं, उसका किरदार देखना चाहिए। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं करूंगी और आपसे एक वादा करती हूँ, अब कभी किसी को उसके बाहर से नहीं, उसके अंदर से देखूंगी। विवेक मुस्कुराया और बोला, अब तुमने सच में अमीरी की शुरुआत कर दी है। पूजा ऑफिस से बाहर निकली। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल हल्का था। वो जानती थी उसने एक ऐसा सबक सीखा है जो उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक खास सेशन रखा गया, कभी किसी को कपड़ों से जज मत करना। पूजा ने माइक उठाया और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो बोली, मैंने एक लड़के को सिर्फ उसके कपड़ों से जज किया, उसे भिखारी तक कह दिया, लेकिन बाद में पता चला वही करोड़ों का मालिक था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और मैं चाहती हूँ कि आप सब उससे कुछ सीखें। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि असली इंसानियत बाहर नहीं, भीतर होती है। उसके शब्द खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। पूजा पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रही थी, ना अपनी डिग्री पर, ना अपने कपड़ों पर, सिर्फ अपने बदले हुए दिल पर। लेकिन किस्मत को अभी कुछ और दिखाना बाकी था। 1 हफ्ते बाद पूजा को वीएस ग्रुप से एक विशेष आमंत्रण मिला, वार्षिक चैरिटी गाला के लिए। इस आयोजन में केवल चुने हुए मेहमान ही बुलाए जाते थे, बिजनेस वर्ल्ड के बड़े नाम, सोशल वर्कर्स और कुछ चुनिंदा मीडिया लोग। शुरुआत में पूजा थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर खुद से कहा, अब मैं डर कर नहीं भागूंगी। अगर विवेक से फिर सामना हुआ तो इस बार मैं उसकी आंखों में आंख डालकर देख पाऊंगी। शाम को गाला एक आलीशान होटल में था। चारों तरफ रोशनी, चमकते झूमर, कैमरों की फ्लैश लाइट्स, रेड कारपेट, सब कुछ बेहद भव्य था। पूजा जैसे जैसे अंदर बढ़ी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसकी नजर जैसे ही स्टेज पर गई, वहाँ विवेक खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा, मुस्कुराता हुआ। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके बगल में एक शालीन और सुंदर लड़की खड़ी थी, गहरे नीले लहंगे में सजी हुई। मीडिया वाले उनसे सवाल पूछ रहे थे, सर, क्या ये आपकी मंगेतर हैं? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगले महीने हमारी सगाई है। पूजा के कदम जैसे थम गए। दिल में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। वो खुद से पूछने लगी, क्यों दर्द हो रहा है पूजा? तूने ही तो उसे ठुकराया था ना? फिर कुछ पल बाद मन ही मन बोली, नहीं पूजा, अब ये हक तेरा नहीं है। तू वही काट रही है जो तूने कभी बोया था। उसी वक्त विवेक की नजर पूजा पर पड़ी। कुछ क्षण के लिए दोनों की आंखें मिलीं। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन उस मौन में सब कुछ कहा जा चुका था। इवेंट के आखिर में विवेक स्टेज पर आया और बोला,
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे घाव बनते हैं, और वही घाव हमें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि किसी ने मुझे ठुकराया था, और आज मैं सच में खुश हूँ। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। घर लौटते वक्त उसने आसमान की ओर देखा। चांद बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके दिल में मैल था, मैल पछतावे का, जो धीरे धीरे सीख में बदल चुका था। फिर भी वो जानती थी, वो अब भी अमीर है। वो अमीरी जो पैसों की नहीं, बल्कि आत्मबोध और बदलाव की थी। हर सुबह जब पूजा काम के लिए निकलती, वो अखबारों में, वेबसाइट्स पर या बिजनेस चैनलों पर विवेक की तस्वीरें देखती। उसकी कंपनी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी, और हर बार जब वो किसी तस्वीर में विवेक को अपनी मंगेतर के साथ देखती, उसके होंठ मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन आंखें नम हो जातीं। उसने आखिरकार समझ लिया था, कुछ लोग जिंदगी में लौट कर नहीं आते, क्योंकि वे हमें सजा देने नहीं बल्कि समझ सिखाने आते हैं। वो जानती थी कि उसने उसे खो दिया, और वो हक से नहीं, अपने घमंड के कारण खोया था। एक दिन पूजा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसके लैपटॉप पर एक मेल आया। आपको एक बहुत बड़े इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है, कृपया अपनी उपस्थिति की पुष्टि करें। विषय था डोंट जज अ लाइफ बाय इट्स कवर। पूजा को विश्वास नहीं हुआ। ये वही मंच था जिसे देखने का उसने कभी सिर्फ सपना देखा था, और आज उसकी अपनी गलती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसने बिना देर किए हाँ में जवाब दिया। इंटरव्यू के दिन पूजा का भाषण सोशल मीडिया पर छा गया। वो कह रही थी, मैंने एक इंसान को उसके लिबास से जज किया, और वही इंसान मेरे जीवन का सबसे बड़ा आईना बन गया। अब जब मैं किसी को देखती हूँ तो उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उसके कपड़े नहीं। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। लोग खड़े होकर उसकी सराहना कर रहे थे। उसी भीड़ में सबसे पीछे एक शख्स नीले सूट में शांत खड़ा सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। वो था विवेक। स्पीच खत्म होने के बाद पूजा मंच से नीचे आई। भारी भीड़ थी, ऑटोग्राफ्स, इंटरव्यू, कैमरे, फ्लैश, लेकिन उसकी नजर बार बार किसी को ढूंढ रही थी। और तभी हॉल के एक कोने में खड़ा वो मुस्कुराता चेहरा दिखा, विवेक। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। पूजा थम गई। दिल की धड़कनें जैसे एक पल को थम सी गईं। विवेक ने पास आकर कहा, स्पीच अच्छी थी। इस बार शब्दों में घमंड नहीं था, सच था। पूजा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सच हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, एक सुकून भरी पर अर्थपूर्ण चुप्पी। फिर विवेक ने धीरे से पूछा, तो क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? पूजा मुस्कुराकर बोली, अब हर सुबह खुद से मिलने जाती हूँ, और हर रात खुद को थोड़ा और माफ कर देती हूँ। विवेक ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, तुमसे एक बात छिपाई थी, मेरी सगाई टूट गई थी। पूजा चौंक गई। क्या? क्यों? विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, जिससे सगाई की थी उसे मेरी सादगी पसंद नहीं थी। उसे मेरा नाम और पैसा चाहिए था, मैं नहीं। वो मुझे इंसान की तरह नहीं, एक बिजनेस के रूप में देखती थी। तब समझ आया, असली साथी वो नहीं जो शोहरत से जुड़ना चाहे, बल्कि वो है जो फटेहाल कपड़ों में भी तुम्हारा दिल देख पाए। पूजा की आंखें नम हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। वो शाम उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। सालों बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा था, सावधानी से लेकिन पूरे एहसास के साथ। उसे लगा जैसे उसने अपने खोए हुए हिस्से को फिर पा लिया है, शायद विवेक में और शायद खुद में भी। कुछ हफ्तों बाद विवेक ने उसे कॉल किया। कल मेरी एक स्पीच है लखनऊ के यूथ समिट में, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पूजा ने बिना सोचे तुरंत कहा, हाँ। सफर के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस बार न दिखावे की, न झिझक की और न ही ईगो की, बस दो दिलों के बीच सच्चे एहसासों की बातचीत। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो पूजा, मैंने अपने संघर्ष के दिनों में भी तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भुलाया। तुमने मुझे ठुकराया था, हाँ, पर तुम्हारे शब्दों ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया, खुद को साबित करने का। रुककर उसने जोड़ा, आज मैं जो भी हूँ उसमें तुम्हारा भी एक हिस्सा है।
पूजा की आंखें भर आईं, धीमे स्वर में बोली, काश मैं वक्त को लौटा पाती तो तुम्हें उस वक्त वैसे देख पाती जैसे आज देख रही हूँ। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अब देख लिया ना, बस अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ का समिट बेहद भव्य था। भीड़ उतनी ही बड़ी थी जितनी उनकी कहानी, और उस मंच पर दोनों की निगाहों में अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ शांति और एक नई शुरुआत का एहसास। हजारों युवा, मीडिया प्रतिनिधि, सरकारी मंत्री सब मौजूद थे उस भव्य यूथ समिट में। मंच पर खड़ा था आज के दौर का आइकन विवेक सिंह, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ मंच पर थी पूजा वर्मा। विवेक ने माइक उठाया और कहा, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग इंसान की कीमत उसके दिखावे से तय करते हैं। कभी किसी ने मुझे ठुकराया था और वही ठोकर मेरे अंदर की आग बन गई। आज वही इंसान मेरे साथ मंच पर खड़ी है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कभी कभी जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं, और कभी कभी जिनसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो वही तुम्हें सबसे अच्छी तरह समझने लगते हैं। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। इसके बाद पूजा ने माइक संभाला। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ था। वो बोली, मैंने एक इंसान को उसके कपड़ों से जज किया, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा और उसकी सादगी को गरीबी माना, लेकिन आज मैं उसी इंसान के साथ खड़ी हूँ जो असल में अमीर था, दिल से, सोच से और इंसानियत से। हॉल में सन्नाटा छा गया। कई आंखें नम थीं और पूरा माहौल भावनाओं से भीग गया था। सेशन के बाद मीडिया घेर कर पूछने लगी, क्या आप दोनों फिर साथ हैं? विवेक ने मुस्कुराते हुए पूजा की तरफ देखा और बोला, हाँ, हम साथ हैं, एक नई शुरुआत के साथ। इस बार रिश्ता कपड़ों से नहीं, दिलों से जुड़ा है। तालियों की गूंज फिर से गूंज उठी, और उस दिन न सिर्फ 2 जिंदगियां जुड़ गईं, बल्कि हजारों दिलों को ये सीख मिल गई कि असली अमीरी भीतर होती है, बाहर नहीं। कभी कभी जिंदगी में जो लोग हमें तोड़ देते हैं वही हमें दोबारा गढ़ भी देते हैं। पूजा और विवेक की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि कपड़ों से नहीं, सोच से इंसान अमीर होता है। आज दोनों की कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक संदेश है। कभी किसी को उसकी बाहरी स्थिति से मत आंकिए, क्योंकि असली खूबसूरती दिल और कर्म में होती है। याद रखिए, अच्छे कपड़े इंसान को बड़ा नहीं बनाते, अच्छी सोच बनाती है।